हेलो साथियों, आपके परिवार पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज का क्या चैप्टर का नाम है जी? बोलो। चाल और दूरी। आज आपको स्पीड एंड डिस्टेंस देखना है। स्पीड और डिस्टेंस में क्या बातें हैं मुख्यतः, पहले आप इन बातों को अच्छे से समझिएगा। चाल दूरी आप पढ़ने से पहले रेलगाड़ी पढ़ लिए हैं, तो आप लोग तो आधा काम तो बना ही दिए हैं, आधा काम आपको और सीखना है। आपने क्या क्या फार्मूला पढ़ा था उसमें बताइए जी जरा, तो रेलगाड़ी में तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस इक्वल टू तो क्या होता है, बोलो जी, स्पीड गुणे क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बोलो, स्पीड गुणे टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है जी, बोलो, तो डिस्टेंस अपान क्या होगा, टाइम। बात क्लियर है कि नहीं? अगर इसी प्रकार से आपसे टाइम इक्वल टू पूछा जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, डिस्टेंस अपान क्या जी, स्पीड। ये इतना बात तो आप सबको पता हो गया है, ठीक है। इतना बात के साथ साथ आपको यह भी पता हो गया है कि अगर हमको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बताइए क्या करना होता है जी, बोलो। हाँ, अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो आपको याद रखना है, क्या करेंगे भैया, इसमें हम गुणा कर देंगे किससे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। एक मतलब छोटका में बदले खोए तो छोटका ऊपर, बड़का में बदले खोए तो बड़का ऊपर। जैसे कहा एक मतलब का बा, अगर मीटर पर सेकंड के अगर हमका बदले खोए कि में हो, किलोमीटर प्रति आवर में बदले खोए, तो एक मतलब बताओ तब कैसे गुणा करब हो, कैसे गुणा करब, तब हमेशा गुणा होगा आपका किससे जी, 18/5 से। ये बात आप लोग सीख ही लिए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो निकालना बता ही दिए थे, ठीक है, अगर बदलना है, ठीक है, बदलना है, ठीक। अब हमको क्या चीज सीखना है, इसमें 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन बात को आप एकदम ध्यान से सीखिएगा, तब आपका क्वेश्चन आराम पूर्वक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा बात। जैसे देखिए, अगर हम कह दें सपोज दैट, इधर देखो, हम कह दें कि ये आपका घरवा है, क्या है जी, क्या है, घरवा है, मतलब घर है, और ये आपका क्या है, ऑफिस है, क्या है जी, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, हाँ, ऑफिस लाइब्रेरी कुछ भी कहा। अगर देखा, अगर ऐसन कंडीशन बनेला, ध्यान समझिए, अगर ऐसन कंडीशन बनेला कि एक दिन हम जवन है x किलोमीटर या S1 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाइला, ठीक ना, और यहाँ पहुँचने में हमको कुछ टाइम लगेला, ठीक ना, 5 मिनट लेट होइए या फास्ट होइए या चाहे जो होइए, या ऐसे कहीं कि S1 की स्पीड से जाइला और S2 की स्पीड से वापस आइला, कौन स्पीड से हो, S2 के स्पीड से वापस आइला। अब कही कि आवे जाए में टोटल हमका T समय लागेला, कितना समय लागेला, T समय लागेला, तो बतावा कितना दूर हमका रहे आए हैं, ध्यान से समझा और बताओ। अगर देखा भैया जैबा और अइबा, फिर बोला जैबा और अइबा, टोटल टाइम दे रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट एकदम निकालने का एक सुपर तरीका बताते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 अपान स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणे टोटल टाइम टी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? इसको लिख लो अच्छे से, कहीं पे एक जगह प्रिंट कर लो। क्या अब एक एकदम एकदम याद करा देंगे, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, एकदम वीआईपी याद करवा देंगे। पहले लिखिए, अगर S1 की स्पीड से गए, S2 की स्पीड से आए, जाए आवे में कुल T समय लागता, तो डिस्टेंस इक्वल टू का हुए S1 गुणे S2 अपान S1 प्लस S2 गुणे टोटल टाइम TT, ठीक है। अब देखा ध्यान से दूसरा बात, जैसे ई आप घरवा बा, का बा हो, घरवा, और ई हमार का बा, ऑफिसिया बा, क्या लाइब्रेरिया बा, कोचिंगिया बा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें इसमें ये बात सुनिए, अगर हम कहें कि हम S1 की स्पीड से जाइला
तो टी पहले, टी समय बाद या पहले पहुंची थे, बाद लिखा, ठीक है। और अगले दिन हम कोशिश करें है का भैया, हम S2 की स्पीड से जाइला तो टी समय पहले पहुंच जाई थे, ठीक ना। देखा, अगर जाए जाए वाला कंडीशन रहे या आवे आवे वाला कंडीशन रहे तो का हुए माइनस, तो नीचे जहां है ही प्लस में ही का कह देबा हो माइनस, अर्थात का है कि मतलब तब डिस्टेंस इक्वल टू का हो जाएगा, बोलो जरा तो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 गुणे S2 अपान S2 माइनस S1 गुणे टोटल टाइम tt। बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो जी। तो आपके लिए ये फार्मूला होगा, मतलब भैया खरबोटन रही है तो प्लस, अब न खरबोटन रही है तो माइनस। जैसे कहा है कि मतलब खरबोटन का मतलब है, देखा यार, देखा यार, देखा खरबोटन का मतलब है, देखा गोया आया, गोया आया, खरबोटन है कि नहीं, गया आया, तेकर मतलब नीचे का रहे प्लस, अब खाली जैबा जैबा तो माइनस, अइबा अइबा तो का माइनस। बात समझ में नहीं, जैबा जैबा माइनस, अइबा अइबा माइनस, लेकिन जैबा अइबा प्लस, या ए बगल से जैबा अइबा प्लस। बात समझ में नहीं, बोला ना हो, याद है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें कुछ बातें और आपको सीख लेनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। बढ़िया से एक नोट्स बगल में लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, हाँ नोट टाइप में। सेम सेम रही तो घटी, और रिवर्स रही तो जोड़ी। मतलब का है कि समझा कि नहीं, बोला हो, ई के करे साथे, समैया के साथे, टाइमिया के साथ, के करे साथे भैया, टाइमिया के साथे, ध्यान दे एक बतिया, टाइमिया के साथे। कहे कि सेम सेम रही तो घटी, विपरीत रही तो जोड़ी। कहा के मतलब बा, इधर देखा, जैसे कहीं अगर कह दे हम पहले, अगर पहले है तो बताइए क्या होगा, पहले पहले होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं जी, बोलो जी। और अगर कहीं पर रहेगा पहले और बाद, तब बताइए क्या होगा, तब क्या होगा, बोलो जी, प्लस होगा। सेम सेम रहे तो माइनस, विपरीत रहे तो प्लस। का मतलब बाद बाद रहे का होए माइनस, पहले पहले रहे का होए माइनस, बाद पहले रहता प्लस, और पहले बाद रहता प्लस। बात समझ में नहीं आएगी, यहां तक सबको आपको लोगों को क्लियर होना चाहिए। एकदम प्रिंट कर बढ़िया से, ओकरे बाद तब आगे बढ़ जाए। खरबोटन नहीं है प्लस, खरबोटन नहीं है प्लस, अब भैया जाई जाई माइनस, आई आई माइनस, एकदम अच्छे से याद रखे रहा। डिस्टेंस इक्वल टू S1 गुणे S2 अपान S1 प्लस S2 गुणे टोटल टाइम। ये भैया जैबे जैबे में माइनस हो जाए, खाली कहानी खत्म। बात बुझान न हो, कोनो दिक्कत नहीं है ना। चल अब हम लोग बतिया आगे बढ़ाईला, बढ़ाई, बोला हो, यहाँ तक एकदम प्रिंट हुई गया। अब चला आगे बतिया बढ़ाओ। जैसे देखा पहला दो क्वेश्चन ई बा, तनी एके तुरंत लगाए देता, तुरंत एके लगाए देता, बतावा लगे कि न लगे, एकदम उड़ जाए, चाहे इनमें समय न लगे, चाहे बस इतना ही जाना। क्या न का 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर मानव गत्यंतर पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 51 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से होती तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता। तो बताइए भैया क्या होगा, बोला बतावा क्या होगा। हे भैया अगर कहें है कि एक जने रहे यहां से सफर करत है, यहां तक नहीं जाए रहा, क्या हो गया जी, कट गया था यार। देखा यहां से और यहां तक उनको जाना था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब है कि अगर वो कितने की स्पीड से पहले जाते हैं जी, 57, कितने की स्पीड से जाते हैं 57,
57 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाते हैं तो कहते हैं कि 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। कितना मिनट जी? 15 मिनट 3 मिनट सॉरी 3 मिनट क्या होते हैं जी? पहले पहुंच जाते हैं। अब फिर क्या कह रहा है? यदि वो 51 मिनट क्या 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं, 51 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर इस रफ्तार से जाते हैं तो आपको देखने को क्या मिला? 1 मिनट देरी से पहुंचते हैं। 1 मिनट देरी का मतलब क्या जी? बाद 1 मिनट बाद पहुंचते हैं, ठीक ना? अच्छा बताओ, एमे जात आवत है कि आवत जात है? बोलो, जात आवत है कि खाली जात जात है? खाली जात जात है ना, तो जात जात वाले में क्या होता? माइनस। जात जात वाले में क्या होता? माइनस। अब तो हर क्वेश्चन बन जाए चाहे एकदम आराम से यार। देखा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है यस वन कितना है जी? 57 और यस2 कितना है जी? 51 और बटे जात जात माइनस आवे माइनस जाए आवे प्लस, देखकर मतलब -57 में से 51 के जब कितना आए हो? 6 गुणे टोटल टाइम का अगर बाद और पहले रहे पर सेम का होए माइनस और विपरीत रहे का होए प्लस। एक मतलब भैया पहले और बाद दोनों बतेकर मतलब का होए प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 मिनट के घंटा बदले बिना कैसे भाग हो? 60 से। बताओ आप क्वेश्चन ना बन जाए तो हम लोग के बन जाए कि ना बन जाए? काट दा 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 3 से है काट दा 3 एक 3 3 7 21 ये हुए ना हो। अरे 3 से काट दिख रहा है जी? 3 से काट दे। अच्छा 3 दूनी 6 और 3 से के काट दे कितना हो गया? 3 एक 3 3 9 27। एकर मतलब केकर गुणा करे बहु? 19 के गुणा 17 में और 2 में कह के 20 से भाग कह दे। जल्दी जल्दी करा। 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 और गुणे कितना हो जाएगा? 17 बटे कितना हो जाएगा आपका? 20। गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? 17 अट्ठे कितना होता हो? 126 और 36 हसीलवा लगा कितने के? 13 के और 17 तिया 51 51 अगर जोड़ दे बस कितना होगा? 4 और 6 बटे कितना हो आपके? 20। अब 20 से भाग कर इधर 2 से भाग करा भैया 2 तिहाई 6 2 चौकाट 2 तिहाई 6 एक अंक पे दशमलव ठोक दा। हाँ वही तो कर रहे हैं। कितना ये आया था जी? मिट गवा। यहाँ पे गुणा करने पे कितना आया था? 646 ये बटे कितना? 20। अब इसको भाग करिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 एक अंक पे दशमलव ठोक दा। एक मतलब कितना हो जाएगा जी? 32 दशमलव कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर की दूरी होगी। यही आपके लिए क्या हो जाएगा? आंसर। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला। सबको समझ में आ गया? कहाँ 6 है ही? ये दोनों का अंतर अगर जाए वाला रहता अंतर और आवे जाए वाला रहता प्लस। अब पहले लिखा है, ठीक ना? क्लियर? अब बनिए बोलो जी। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए तो आपके समक्ष अगला क्वेश्चन पेश है। उड़ा दीजिए तो समय नहीं लगना चाहिए। खाली बात के अच्छे से समझा है कि जाए आए वाला है खरबोटन है कि नहीं है, इतना ध्यान नहीं रहा। खरबोटन खाली प्लस नहीं है, बाकी सब माइनस, इतना याद रखे रहा। और देखा 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूरा बने, कोई दिक्कत नहीं होगा। कातन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए पियाली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट देरी हो जाती है। पियाली ने कितनी दूरी तय की थी? उड़ावा। अच्छा बताओ, जाए वाला हो कि जाए आवे वाला हो? जाए ना। अब समझिए, अब तो लगाए देगा। जाए वाला हो तो भैया डिस्टेंस इक्वल टू का होगा हो? S1 गुणे S2। तो एक मतलब 66 गुणे कितना जी? बोलो कितना दिया गया है? 54। और भैया जाए वाला हो तो माइनस हो, 66 में से 54 माइनस कर दे 6 कितना हो गया हो? 12। और बतावा अगर सेम रहे तो माइनस, विपरीत रहे तो प्लस। यहाँ देखा का होता? यहाँ जो हो 3 मिनट देरी होला और यहाँ जो हो 5 मिनट पहले पहुंच जालन। एक मतलब विपरीत हो तो प्लस हो जाई। एक मतलब कितना हो जाई हो? 5 और 3 कितना हो जाई? 8। 8 बटे कितना हो जाई हो? 60। अब एक उड़ा दे, उड़ा दे। 11 छके 66 6 दूनी 12 ये नो 2 चौक 8 और एक काट दा 6 दहा में 60 6 नवाई 54 2 बस गुड़ा कह दे। हाँ 10 रहा है तो दशमलव लगाने में आसान रहा था, ठीक ना? हाँ
11 नवा 99, 99 गुणा के में करे 4 में, और बटे कितना हो 10, गुणा कर इधर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 3 कितना होगा 39, एक अंक पर दशमलव ठोक दे कितना होगा 39.6, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। देखा सबको समझ में कितना हो, बोला हो विश्वजीत, कोनो दिक्कत, खाली एक गेम बने ले बना एकदम क्वेश्चन उड़े उड़े, ठीक हो। आगे बढ़ी, चला ओके, मिठाई मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, चलिए ठीक है, रिएक्ट रखा हुआ लाइन वाले देखेंगे घबरा जी, तो लोग पहले यही लगा हुआ, हाँ ये वाला रहा, ये वाला लगा हुआ। सर मिठाई मंगा दीजिए इन लोगों को, कह रहे हैं रातन दीपावली चलिए, कह रहे हैं कि एक महिला 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करे तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उन्होंने कितनी दूरी तय की, तो बताइए बन जाएगा कि नहीं। जाए वाला हो, कहाँ जाए वाला हो, खाली जाए वाला हो, जाए वाले क्या होता है माइनस, इतना याद रखे रहे। तेकर मतलब D इक्वल टू क्या होगा बोलो जी, 45 गुणे कितना बोला जी 27, और उसके बाद बटे कितना हो बोला, बटे कितना, अरे जाए वाला हो माइनस में होए, वो तो खरबोटन नहीं तब प्लस होए, तेकर मतलब 45 में से कितना घटा 27, 27 घटा देव कितना है 3 5 3 8 18, कितना आ जाएगा जी 18। और अब देखो टाइमिंग को क्या लिखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 मिनट पहले और ये 7 मिनट देर, विपरीत रखना है, विपरीत में क्या होता है जुड़ता है, तो 7 और 5 कितना हो गया हो 12 बटे कितना 60, मिनट के घंटा मतलब बिना 60 से भाग। अब बताओ लगाने ले भाग, अब काट था जल्दी जल्दी, देखा 12 पंचे 60 पन नवा 45 9 दूनी 18, 27 में 20 भाग करके कितना होगा 2 एक नाम 2 2 3 6 2 5 10, अर्थात कितना होगा जी 13.5 किलोमीटर दूरी तय की थी, 13.5। सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अब आगे बढ़ जाए, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक आगे क्वेश्चन और उड़ाइए, तो चलिए ये वाला लगा दीजिए, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाहन चलाता है और अपने गंतव्य स्थान पर 4 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, तो ये कितनी दूरी तय की है, बस उड़ा दे 2 मिनट में। जाए वाला ना हो, जाए वाले में क्या होता है D इक्वल टू पहला S1 45 S2 कितना हो 60, दोनों के अंतर कितना 15, और जाए देखा पहले 4 मिनट देरी होता और उसके बाद फिर कितना मिनट 5 मिनट पहले, विपरीत बात देखा मतलब जुड़ी है 5 4 कितना हुई है 9 बटे कितना 60। अब बताओ ना उड़ा दीजिए जब, हाँ अब काट दे, देखा 60 से 60 कैंसिल, 15 तिया 45 और 9 3 कितना होगा 27, एक मतलब बताओ कितना किलोमीटर की दूरी थी जी तय किया 27, 27 आंसर दिया है, आंसर आंसर सी वाला राइट है, ठीक ना। अब देखा एकदम समझ में आई कि नहीं, कोनो दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड, आगे बढ़ा। कहाँ जाओ कहाँ जाओ, सर आज जाने वाले थे कहीं, तो चले जाएं आप लोगों को पढ़ा देंगे जाएं, कल इस सब घर चले जाएंगे सब, मिठाई खिला के जाइए, चलिए क्लियर ना हो, आगे बढ़ो। मिठाई व्हाट्सएप पे देंगे, घबरा जी, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को क्या सीखना है जी, औसत चाल, क्या सीखना है औसत चाल, औसत चाल में ध्यान से लगाइएगा समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या बात इंपॉर्टेंट है, औसत चाल, कैसे चाल बाहर आई है, वो चाल ही रहा चल रहा, तो चाल बाहर आई है, लिख देते औसत चाल। देखा औसत चाल बराबर का होता, ध्यान समझा,
औसत औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। पहला फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, औसत चाल बराबर आपको याद रहना है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, दूसरा खूब अच्छे से प्रिंट करिएगा इसकी जस्ट नीचे, औसत चाल औसत चाल इक्वल टू लिखा 2xy अपान x प्लस वाई। एक भी बढ़िया से गोला कैला। ठीक है, ये दो फार्मूला तो आपको विधिवत औसत के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। अगर दूरी समान हो तो वर्क एंड टाइम की तरह आप औसत को निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब दूरी सबके लिए समान हो तब। बात समझ में आया ना। जैसे देखिएगा, अगर हम कह दें ए से बी तक ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और जो है मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी बताइए यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो जी इसका मतलब कि जितना गया है उतना आया है, तो दूरी दोनों के लिए समान होगा कि नहीं। और जब दोनों के लिए दूरी समान होगा तो चाहे आप इससे लगा देंगे तब भी बन जाएगा। 2 गुणे जाने की स्पीड बोलो 36 और आने की स्पीड 12, और 36 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा जी 48, ये होगा। अब सोचो इनको डिवाइड अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 12 चौक 48, 4 9 36, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब कि उनका औसत चाल जो होगा वो कितना होगा जी 18 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसे लगा सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। जैसे जाने का स्पीड 36 और आने का स्पीड 12, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा जी, बोलो 36 36 ले लीजिए। अब देखो 36 से काटेंगे 36 से कलम 36 और 12 से काटेंगे 12 तिहाई 36। जाए मगर 1 घंटा समय लगा था, तो कई घंटा लगे 3, तो टोटल टाइम कितना होगा 4। लेकिन अगर पूरा दूरी यहां से यहां तक 36 किलोमीटर होए तो एक बार 36 जाब एक बार 36 आई, तो मतलब 2 से गुणा कर दी, 36 दूनी कितना होगी 72। 72 में उनके टाइम से भाग के 4 से भैया 18 चौक कितना होगी 72, अर्थात उनके द्वारा लिया उनका औसत चाल जो होगा वो कितना होगा 18। हाँ, अरे हाँ 3 दाई जाए आवे जाए आवे जाए आवे जे दाई रहे उतना दाई से गुड़ा हुई है। हाँ नहीं नहीं सेम रहेगा तब भी, हाँ समान दूरी खाली होना चाहिए। जैसे अगर कह दे कि ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, तो इसका मतलब अगर ये दूरी सभी समान है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार हम लोग गए हैं तो 3 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बस होना है कि नहीं, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएं, यहाँ तक सब लोग प्रिंट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, औसत चाल सबसे सरल है, इसमें आपको विशेष कुछ बातें नहीं ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए तो। बन जाए चाहे, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आदमी एक निश्चित बिंदु ए से बी तक की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी से ए तक। अब देखो ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, यही ना कह रहा है, तो इसका मतलब दूरी क्या हो गया समान। तो जब दूरी समान होगी तो मतलब क्या लगाए देबो तुरंत औसत चाल। औसत चाल बराबर का हो बोला, वह फार्मूला लगाए दो 2xy अपान क्या हो जाएगा जी x प्लस वाई। इससे भी लगा सकते हो, अगर इससे नहीं लगाना है तो ऐसे लगा दो। जा रहा है 40 की स्पीड से, कितने की स्पीड से जी बोलो 40, आ रहा है 60 की स्पीड से, एलसीएम 120, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, ये होगा। अब देखो जाए आएगा, अगर 120 जाने की दूरी है सिर्फ, तो आने की भी दूरी मिला के कितना हो जाएगा बोलो 12 दूनी 24, 280, ये होगा 240।
अब 240 में किससे भाग करेंगे? 3 दूई 5 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब 5 से भाग कर दो भैया, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 अठे 40। एक मतलब उसका औसत चाल जो होगा वो कितना होगा जी? 48 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर कौन सा सही होगा? ए। बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, ठीक, समझ में आए? अब फार्मूला से ए पे रख देवा तो विश्वजीत आइए, कोनो दिक्कत घबराए की बात ना बा। देखा 2 गुणे, हाँ 2 गुणे 40 गुणे कितना हो जाएगा जी? 60 और बटे कितना हो जाएगा जी? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 चौक 24 दूनी कितना होगा? 48। आइए कि ना आइए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में पहले से के 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर हमने क्या बताया था अभी भी? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल आपको पता है कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, क्या होता है बोलो जी? कुल दूरी बटे क्या होता है बोलो? कुल समय। यही ना होता है, कुल दूरी और बटे क्या जी? कुल समय। अब ये देखो कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे 25 तय करता है और यहाँ पे कितना? 15। 15 25 कितना हो जाएगा जी? 40। और कुल समय कितना है जी? यहाँ पे 4 लेता है और यहाँ पे कितना? 6। तो एक मतलब बटे कितना हो? 6। ऐसे लिख देंगे कि नहीं? बोलो जी। अब इसको डिवाइड कर दो, अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा जी? 20 बटे कितने का? 3। भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यही जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बोलो डी वाला। 6 6 को हटा के 7 बना देंगे, ठीक ना? क्लियर? बोलो जी, आगे बढ़े। चलिए अगला लगाओ, था जल्दी छुड़ाओ। अभी आज का सेशन में सरल सरल क्वेश्चन है, कल से एकदम भयानक भयानक क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक ना? आज पहले आप बात को सीख लीजिए अच्छे से, तब आगे बढ़ाएंगे, तब भयानक भयानक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यही वीडियो जान होगा, समझ लीजिए। वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ना, तब बन जाएगा अगला भी। कह रहा है कि एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, कह रहा है बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है, तो एक मतलब आधी आधी का हो गया समान बराबर होगी ना? जब बराबर होगी तो अपन गुणा गणित लगाए तो कोनो दिक्कत ना बा। यार देखा क्या होगी? 50 60 एलसीएम कितना होगी? 6 पंचे 30, ये ले ना, बोला हो 300। 5 से काट दे कितना होगी? 6। 6 से काट दे कितना होगी? 5। अब ये बराबर बराबर रहा, पहले 300 का रन तेकर मतलब दूना जैसे 3 दूनी कितना होगी? 600। और 600 हम कैसे भागो? 6 5 11 से भाग करा, 11 पचे 55, बचा कितना हो? 5 और 11 चौक 44, बचा कितना हो? 6 और 11 पचे 55 और बचा कितना? 4, 11 चौक 44, ये आपका 54.54, 54.54, ठीक है। तो आंसर आपका क्या सही होगा? 54.54, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ओके, अब इस तरीके से भी लगा सकते हो, जब दूरी समान हो गई भाई ना, तो 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे कितना हो? 6 5 11, एक हल कह देता हो ये, हाँ कितना हो जाएगा बोलो? 6 पंचे 30, 30 दूनी हो जाएगा कितना जी बोलो? यहाँ पे 110, सॉरी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अच्छा 6 पंचे 30 दूनी कितना हो गया? 60 और 1 0 को लगा 600 बटे कितना हो जाएगा? 11, अर्थात भाग करने पर वही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बनाइए, तो ये भी क्या पूछा है? कुल दूरी पूछा है। कह रहा है कि 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, आधा भाग कितना भैया बोला हो? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है, तो कुल दूरी बताइए। देखिए आप लोग तो ये वाला कॉन्फिडेंस बना ही सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान ले आधा दूरी भैया
अगर हम आधा दूरी, दूरी समान है ना जी, अरे सोचो, अरे दूरी बराबर बराबर है ना जी, कह रहा है क्या आधा भाग 30 फिर बाकी आधा भाग कितना 40, तब दूरी समान है। जब दूरी समान है तो आपको घंटे से कोई मतलब नहीं, जैसे लगाते थे वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लगाएंगे जी, बोलो बोलो। अरे पहले औसत चाल निकाल देंगे ना, औसत चाल में किससे गुणा कर देंगे, उनके समय से गुणा कर देंगे, क्या निकल आएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे लगा सकते हो या तो ऐसे लगा सकते हो। मान लेते हैं पहला 30 है, दूसरा कितना है 40, और इसका एलसीएम कितना ले, बोलो जो ने काटे के बाद 70 आई है, ये कटबत भैया 4 आवत है और ये कटबत भैया 3 आवत है। एक मतलब अगर 40 आवे, 30 आवे, तब 70 आए, घंटा कितना है बोलो। तो 40 30 इक्का बाए, जब यहाँ पे कितना लिख देगा बताते नहीं था, यहाँ एक 2400 लिख देगा ना है, 1200 लिख देगा, 1200, एक जीरो से एक जीरो कटिए, 40 आई, एक ना एक मतलब कि आधा दूरी है जो अनबाऊ कितना हो 1200, तो बताओ पूरी दूरी है कितना हो, 12 दूनी 2400। एक सेकंड बना बनिए, खाली सोचा, खाली सोचा। हाँ फार्मूले से भी लगा सकते हैं। इधर देखो, इधर देखो, अब देखो यहां से यहां तक उसको तय करना है। कह रहा है कि उसने आधी दूरी, मान लेते हैं x जो है इतने में गया, फिर आधी दूरी x इतने में गया, एक मतलब पूरी दूरी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x बटे कितना हो जाएगा, पहला कितने की रफ्तार से जा रहा है 30, तो 30 से भाग कर देंगे। फिर कह रहा है कि दूसरा आधा दूरी कितने की रफ्तार से जा रहा है 40, 40 से भाग कर देंगे। टोटल कह रहा है कितना समय लग रहा है जी 70 समय लग रहा है। तो बताइए x का मान नहीं निकाल देंगे, तो x का मान निकाल कर उसका दोगुना कर देंगे। अब सोचो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी 120। अब यहाँ पे भाग करेंगे कितना हो जाएगा जी बोलो, अरे 4 हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 3x, बराबर कितने का 70 का। अब बोलो इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7x बटे 120 बराबर कितने का 70 का। 7 से काट दो 10 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 1200। अगर 1 के 1200 हुए आधा 1200 ई हो गया, और 1200 ई, तो 12 12 कितना होगी टोटल 2400, कितना हो गया जी 2400, अर्थात टोटल दूरी होगी कितनी जी 2400। कहाँ है ये या, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए और बताइए कैसे लगा सकते थे। औसत चाल निकालिए। सही समझिए, औसत चाल निकाल लीजिए, दूरी समान है, इससे मन लगाइए, अगर मन कहे तो इसे निकाल लीजिए। देखो औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या बताया था, स्पीड निकालने का, बोलो एवरेज स्पीड निकालने का क्या जी 30, हाँ 2 गुणे 30 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा 70, ये नहीं लिखा है जी, बोलो जी। तो यहां से अगर हम लोग गुणा कर देंगे 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, एक मतलब 100 बटे कितना हो जाएगा 70, ये ना होगा। ये क्या आ गया एवरेज चाल। अच्छा बताइए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड गुणे क्या होता है टाइम। तो स्पीड कितना है जी बोलो 2400 बटे 70, और टाइम कितना है जी 70। अब आपस में गुणा कर दो 70 से 70 कैंसिल, एक मतलब टोटल दूरी कितना जी 2400, बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से 3 फार्मूला लिखा है ना, उनमें कोई भी बार यूज करिए, आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो ना हो, आगे बढ़े, ठीक। अब आपको देखना है तेज गति, धीमी गति, रुक रुक के चलना। अगला हेडिंग डालिए, तेज गति, धीमी गति, रुक रुक के चलना। देखा, रुक रुक के चलना या रुकने में लगा समय। रुकने में लगा समय इक्वल टू लिखिएगा, खूबसूरत सजा के लिखिएगा, तेज माइनस धीमी बटे तेज गुणे 60 मिनट में आ जाएगा। तब ये 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मिनट पर आवर, मिनट पर आवर हो जाएगा। मतलब कि 1 घंटा में के मिनट रुकत है, मिनट पर आवर। बढ़िया से लिख लीजिए रुकने का समय, ठीक है। तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60, मतलब क्या हुई है बोला मिनट प्रति आवर, मतलब रुकने में लगा समय, 1 घंटा में के मिनट रुकत है। जैसे हम कहीं
यहाँ देखा सुना पहले ध्यान से, जेसी से बस छूटा था, आजमगढ़ में जाए में ओके 5 घंटा लगा था बिना रुके, और रुक रुक के जाता तो 6 घंटा लगा था। बताओ हर घंटा कई मिनट रुका था? अब ये समझने वाली बात आई ना। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60। बोलो फिर से, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60। फिर बोलो, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे 60। याद होगी कि नहीं होगी? बोलाओ, रुक रुक के लगा समय। अब देखा हम लोग पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझा। पहला क्वेश्चन उड़ा देता, कह रहा है कि बिना रुके एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, जबकि रुक रुक कर वह 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। हर घंटे वह ट्रेन औसतन कितने मिनट रुकती है? उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? उड़ा दीजिए। देखिए, रुकने का लगा समय, रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय हमने क्या लिखा है? बोलो, तेज माइनस धी। भैया तेज कितना बाहू? 80, एक मतलब 80 माइनस 64 बटे तेज 80 गुणे कितना हो? 60। इके में आए बोला मिनट प्रति आवर, मिनट प्रति आवर। अब एक हल करा, जल्दी जल्दी हल करा। कितना हुई है? 12 है, जीरो से जीरो काट दी का, ऐसे 20 से काटा ना, 20 3 60, 20 चौक 80, काट दा। ठीक है। अब इसका मतलब भैया इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16 बटे कितना हो जाएगा? 4 गुणे कितना? 3, 3 से काट दो भैया, कितना हुई है? 4 चौका 16, 4 3 12। एकर मतलब कि 12 मिनट प्रति क्या? घंटे। एक घंटे में बस कितना, ट्रेन जो है कितना मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो ना हो। हर घंटे ट्रेन कितना मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती है। तब पहुंचे मौका टाइम ज्यादा लगा था। ठीक ना, बात क्लियर? आगे बढ़ी, चला। चला एक लिख लो तो बताई, पहले यह लिख ले बस सही रहे। बा निधि बा, हाँ बहुत लंबा हो जा रहा है, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आपको सीखना है तो पहले आप लिख लीजिए, बना लीजिए। तो बेसिक बिना पूरा वीडियो बनाया है राजू, तुम लोग कहाँ है कौन दुनिया में, देखता ना है। बेसिक के लिए तो चाल दूरी समय वीडियो देखिए। बताइए आ जाएगा कि नहीं? कह रहा है क्या जी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बिना रुके 80 जाता, बिना रुके कितना जाता हूं? 80। एक मतलब रुक रुक के कितना हो? 72 बटे कितना? तेज 80 गुणे कितना हो? 60। अब एक हल्के दहेज जरूरत से 20 से काट दी डायरेक्ट, 20 चौक 80, 20 कितना हो? 20 तिहाई 60। ठीक ना। अब आगे बनाइए, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 बटे 4 गुणे कितना जी? 3, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 6 मिनट प्रति क्या हो जाएगा जी? आवर। मिनट प्रति क्या हो जाएगा? आवर। आंसर आपका कौन सा सही होगा? 6। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से बनना चाहिए। खाली इतना याद रखना है, रुक रुक के बिना रुके वाले में क्या हो? तेज माइनस धीमी बटे तेज गुणे 60। क्लियर ना। चला आगे बढ़, एक और लगाए तब आगे बढ़े, एक लगाए तुरंत। कह रहा है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रुक रुक कर 52 चलती है। तो एक मतलब डायरेक्ट 65 में से 52 घटाई 8 5 कितना हो? ये हो 13, 13 बटे 65 गुणे कितना हो? 60, 13 पचे 65, 12 पंचे 60। एक मतलब वो कितना रुकती है? 12 मिनट प्रति घंटे वह ट्रेन या क्या है? ट्रेन रुकती है। आंसर क्या होगा? 12। सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, बोलो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, एक और है, बना दीजिए। एक और है, यही लास्ट होगा। यहाँ पे 70 दिया है और यहाँ पे 56 दिया है, तो 70 में से पहले 56 घटा लो, 70 में से 56 घटा लो, कितना हो जाएगा जी? बोलो, 14 बटे 70 गुणे 60। ये नो है जीरो हुआ, सही जीरो हुआ, कटिए 7 दूनी 14, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 12 मिनट प्रति क्या होगा? घंटे। आंसर आपका कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। अगला आपको लिखना है, बहुत बढ़िया हेडिंग देना है, क्या? चोर। क्या देना है भैया? चोर और पुलिस। पुलिसों में कहां से आज कुछ गायब बाबू। चोर और पुलिस। पुलिस सही लिखे हो, बड़का मंत्र रहे बोलबा सही है। देख लीजिए अब तो पुलिस लिखे कहाँ सा तेरी की अरे तेरी अरे ये लवे में मान रहा बस सब थोड़ी ना चला ये तो एकदम धो देते हैं ना यार। देखा ध्यान से, अब ध्यान समझा। चोर और पुलिस में क्या बात सीखना है? चोर जवन हो चोरी के भागे और पुलिस हो के पहुंचे, ठीक ना यार। देखा जैसे एक के ई पुलिस हो, पुलिस कौन है? टोपी ओपी लगाया है पुलिस। यह कंडीशन रहा था पुलिस के ना, ठीक है मोटा यही खाए डंडवा यही दे देगा तो हमें डंडा ले है, ठीक है। और एक है क्या जी? चोर। अरे चोर दुबला पतला बा तभी तो भागत बा। अब इसमें समझना क्या है, जैसे चोर और पुलिस जब एक दूसरे में को पहटेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। बोलो ना, हो पोलियो की शिकारी तो पोलियो की शिकारी लागत है, ठीक यार। देखा इनके बीच कुछ न कुछ क्या होगी जी? दूरी। कुछ न कुछ क्या होगी जी? दूरी। यार देखा ध्यान समझा, कुछ न कुछ दूरी होगी। अब इनको आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिए, चर्चा भाई। यार देखा जैसे चोर भागे और पुलिस ओके पहटे, चोर भागे पुलिस पहटे, एकर मतलब इन्ह लोग एक ही दिशा में जाते हैं। तो कन्हैया बता रहे जब एक ही दिशा में का हो माइनस की प्लस। अगर यहारे पुलिस जाता और भागा तो वहां चोरवा भैया एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल का हो बोला हो, चाल घटेगा। चाल घटेगा, बोलो चाल घटेगा। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई कि जब चाल घटेगा तो अगर चोरवा यहां से भागा था, पुलिसिया यहां से भागा था, चोरवा यहां से भागा था, तो एकर मतलब का हो पुलिस राम चोरवा की पकड़ी है। तो एकर मतलब जो उनके पहले की दूरी है सिर्फ वही दूरी तय होगा कि नहीं होगा? उतने दूरी तय करने के बाद पकड़ लेंगे कि नहीं? बोलो। एकर मतलब कि पुलिस के चोर के पावे बिना, एकर मतलब चोरवा से तेज भागे पर तभी पकड़ पाएंगे। अगर चोरवा 20 के भागत हो, पुलिस राम 15 भागे, जिंदगी में पाई भाग गया दिल्ली। बात समझ ना? बोला ना। एकर मतलब कि चोर अगर 15 भागत हुए तो पुलिस राम को 20 के जाए बिना, एकर मतलब जो उनके चाल का डिफरेंस होगा वह दूरी तय करेगा कौन? वही दूरी तय करेगा कि नहीं? जो चाल का अंतर होगा वही धीरे धीरे ये दूरी को कवर करेगा। बात समझ आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब कि चोर और पुलिस में कुछ भी विशेष नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज समझ गए ना तो 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक ओरी भगे ही कहां से एक दूसरे को ओरी तय है ना कब हो। अरे चोरवा ये थोड़ी कहे पुलिस राम का आवा अच्छा हम पकड़ा थी तो जहां होना वतन हमारे है, ऐसा तो नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इसमें समझना क्या है। पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन शुरू से समझिएगा अच्छे तरीके से। इधर देखो, देखें चर्चा है जी, इधर देखो। कहता है एक चोर अब राह है कितने बजे भैया? 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरे कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? ध्यान समझिए ना। चोरवो वारे भागा था, वारे के भागा था? एकर मतलब तो हम लोग को इतने पता है भैया कि चाल बराबर का होल हो दूरी बटे समय। ये पता है जी, दूरी बटे क्या होता है? समय। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कितना देर में पकड़ जाए, ये ना। तो हमको दूरी पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए, तो समय निकल आएगा ऑटोमेटिक। बोला ना हो? अरे बोला ना हो? हाँ तो बोलिए ना।
लोग ऐसे उदास होकर बैठते हो। ध्यान समझो यहाँ पे, 2:30 बजे अगर चोरी भर रहा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाइए? 60। ये ना, अगर 2:30 बजे चोरी भर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागा था, अब 3 बजे उन पता पानते का मतलब आधा घंटा वो खूब भाग होए। बोला हो, आधा घंटा खूब भाग होए। एक मतलब कि अगर यहाँ पे मालिक हैं अपनी गाड़ी लेके, इनका 4 व्हीलर हो, एक मतलब कि आधा घंटा तक ये चोरवा भाग रहा हो ये जिप्सी लेके, या बढ़िया वाली गाड़ी लेके भागवा, ठीक है। समझ ले करा, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा? आप चोर होगा। तो अच्छा ये बता दीजिए आप लोग, जरा ध्यान से समझिए। अब ये बता दीजिए जरा कि इनके मालिक के और चोर के बीच में कितना दूरी है? तो लोग बता सकते कि नहीं? बोला हो, बता देवे ना है। अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 2:30 बजे चोर कह के भाग गए भैया 3 बजे तक, तो आधा घंटा भाग लगना है। 1 घंटा का हो तो 60 किलोमीटर पूरा हो जाए। एक मतलब कि आधे घंटा का इनके की दूरी कितना हो? 30 किलोमीटर। एक मतलब इन मालिक और चोर के बीच में कितना डिफरेंस हुआ हो? 30 किलोमीटर। एक मतलब ये 30 किलोमीटर की दूरी कवर करे बकना है। बोला ना हो। अब इनो भगी उनो भगी, इनो भगी उनो भगी, इतने हो तो एक मतलब पीछे वाले जगह स्पीड तेज रहे तो पाइए धीरे से। अब सोचा कि तोरे लिए दूरी कितना होगी, तोरे लिए दूरी होगी कितना हो? 30 किलोमीटर। समय नहीं पता टी। अब बतावा एक ओरी भागे ही तो चलवा जुड़े की घाटे घाटे, तेकर मतलब इनका चलवा कितना हो? 75। इनका चलवा कितना हो? 60। घटाए कितना हो? 15। तो ये लिख दे कितना हो? 15 हो ना हो। एक मतलब 15, एक नम 15, 15 दूनी 30। तो टाइम इक्वल टू कितना? 2 घंटा बाद उपाय है मालिक, 2 घंटा बाद पाई है। अच्छा बताओ 2 घंटा बाद पाए वो मालिक बेचारा, तो कई बजे मालिक चला रहा हो? अगर 3 बजे चला रहा तो 2 घंटा बाद पाए कई बजे आए? बोला हो, कई बजे आए? एक मतलब 5 बजे उपाय है। एकदम सरल कि नहीं? एकदम सरल कि नहीं? खाली भाव समझ लो उड़िए। ठीक है, हाँ। अरे भैया 3 बजे वो चला था, अब 2 घंटा बाद पा रहा है भाई। कितने घंटे बाद? 2 घंटा इसी में जोड़ देंगे ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा जी? 5 घंटे। 5 बजे, 5 बजे चोरवा पकड़ा जाएगा भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड आपके आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे गए थे, उनकी हम लोग अब इसके बाद चर्चा करते हैं। भाव समझ गया ना? भाव समझ गया होगा तो क्वेश्चन 2 सेकंड में उड़ा देगा, और भाव ना समझ क्वेश्चन उड़े उड़े ना। ठीक है, आगे बढ़ी, बोलो। चला, चर्चा बढ़ाई। चला, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू होता है यो, आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ। जल्दी करिए। कह रहा है एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत उस ही 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। अय्या 75 किलो जाता है, कहता है पीछा करना शुरू करता है। 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी का इंतजार इंजन है सॉरी 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। उसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? वाह क्या क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखिए क्या जलवा है क्वेश्चन का। राजन बन गया क्या है, कैसे हुई? अब सोचा, कहने एक चोर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। यहां पे सपोज दैट मान लेते हैं कि चोर है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? और बाइक चलाता है, पुलिस ने उसके पीछे तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है 1 घंटे बाद। अगर पुलिस पीछा करे, पीछा करे ना पुलिस ना, बोला हो।
अब सोचा पुलिस राम जब पीछा करें तो कितने की रफ्तार से हो, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करें। अब ध्यान समझा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। एकर मतलब 1 घंटा तक उन्होंने पहुंचे नहीं कि नहीं, एकर मतलब उनका स्पीड कम बटे, एकर मतलब और दूरी उनका बने चला जाए कि नहीं, बोला हो। अगर इनके बीच में जो भी दूरी रही होगी, इसका मतलब वह 1 घंटे बाद निर्धारित हो जाएगी कितनी दूरी रही होगी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बतावा, 1 घंटा में इनके बीच की दूरी कैसे निकाल सका था तू लोग, बोला। अरे दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर। अगर इन 100 के भागत है, इन 75 के भागत है, तो मतलब वो 25 छीटर जाता कि नहीं, ओकर चाल कितना हो, 25 की इस तरह से जाए, तो मतलब 25 गुणे 1 घंटा बराबर इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। एकर मतलब चोर 25 किलोमीटर आगे निकल चुका है, पुलिस राम का इंजन खराब ना हो। अब इंजन खराब, तुरंत दूसरा एकदम स्कॉर्पियो बुलाए, एकदम नई वाली, तुरंत कहन का आइया। आप बताओ थी तो है क्या है ना कि बाद गाड़ी कहां हो लिखा, इसके बाद गाड़ी की चाल 120 बढ़कर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अरे भैया पहले 75 रहा, 120 बढ़ा दें कितना हो, बहुत भयानक है ना, बोलो। अब सोचो जरा कि अगर पहले हम 75 की स्पीड से जाते थे, चाल बढ़कर, बढ़कर का मतलब क्या, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यही ना हो। एक मतलब बढ़कर का मतलब वही 75 जो था वही पूरा टोटल बढ़कर 120 हो गया है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब सोचो, अब सोचा कि भैया इन अब चले लागन कितने की रफ्तार से हो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब बताओ पाई यही ना पाई यही, अब उनकर 100 इनकर 120, 100 120 कितना दूरी तय करेगा, खाली 25, खाली 25। तो बतावा भैया, तो एकर मतलब टाइम इक्वल टू का होता है डिस्टेंस, बोला टाइम इक्वल टू दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो 25, चलवा कितना हो, बोला अंतरवा 20, यह होए, बोला न हो, यह होए। अब भाग करा 20 एकन्नम 20, अर्थात 1 घंटा तो सोझा सोझा आएगी। और बचा कितना हो, 5 बटे कितना हो 20, है ना। और एक 60 से गुणा कर दी, मिनट वही है, 20 तिहाई 60, 5 तिहाई 15, अर्थात कितना हो गया बोलो जी, 1 घंटे 15 मिनट। यही आया कि नहीं आया, बोला ना हो, 1 घंटे 15 मिनट। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। 1 घंटे 15 मिनट कहीं दिए नहीं है का, अरे 1 मिनट रुक जाइए जी, अरे घंटे बाद तो गाड़ी खराब हो गई थी सर। हाँ अच्छा या सॉरी सॉरी, एकर मतलब 30 मिनट समझिए होकर और खराब रहे जौन बनवे में लाग रहा है, ये बतिए तो लोग छोड़िए जी है, हम पगलवा दी है छोड़ के। एकर मतलब 30 मिनट तक अकेले भागे चोरबा के नहीं, बोला हो अकेला 30 किलोमीटर प्रति घंटा करता, आधा घंटा भागे। अगर 1 घंटा में सो जाता, 1 घंटा में सो जाता तो आधा घंटा में कितना जाए हो 50। एकर मतलब की दूरिया अब हमारी ही 50 थे और होगी भैया का 30 मिनट वाला, एकर हो 30 मिनट वाला, 30 मिनट वाला। एकर मतलब अब टोटल दूरिया इनके बीचवा के कितना होगी हो, टोटल दूरिया अब कितना होगी हो 75 किलोमीटर। अब एकर मतलब टोटल दूरिया 75 किलोमीटर तय करेगा कि नहीं। अब बने ले ना बने ले, अब इत बतावा टाइम इक्वल टू का हो तो दूरी बटे चाल, चाल कितना हो 20। अब बात कही 20 यही 5 काट दी तो हम लोग वाली बात काट देते, 15 पचे 75, 5 20, 4 तिहाई 12, ये हो बोला हो। अब बचे कितना 3 घंटे और बटे हो 4 तिहाई 12, 3 बटे कितना 4, 60 से गुणा कही था, 15 चौका 60, ये ना 15 तिहाई 45। अब ना मिलता का हो 3 घंटे 45। तो कहां पर मिस्टेक हो गया जी, 1 मिनट रुक जाइए, पहले पूरा साइज पढ़ें तब सही रहेगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, छोड़ दिए, कहानी खत्म हो गया, तभी बता गड़बड़ हो गया। कह रहा है कि एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी दोनों का बताइए कितना हो जाएगा। पहले 1 घंटे बाद भैया 1 आवर लेटर डिस्टेंस, बोला हो। एक मतलब कितना हो जाएगा
इन 100 के जात है, इन 75 के जात है, इनके बीच के डिफरेंस कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए तो 1 घंटा 25 किलोमीटर जाएंगे, तेकर मतलब इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसके ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। एकर मतलब इंजन गाड़ी खराब होगी भैया पुलिस के, अब अकेले चोर भागा था। अगर चोर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता तो एकर मतलब 30 मिनट का मतलब आधा घंटा में कितना दूरी जाए वो 50। एकर मतलब कि आधा घंटा में उसके द्वारा तय की गई दूरी भैया 1/2 आवर में तय की गई दूरी होगी आपके पास कितना जी 50। एकर मतलब कि पुलिस और चोर के बीच इस समय टोटल दूरी आपके पास कितनी हो गई जी, बोलो बोलो 75। एकर मतलब 75 किलोमीटर की दूरी टोटल हो गई है। अब यहां पे कौन है जी, पुलिस जी हैं। कौन है जी, पुलिस जी हैं। और यहां पे कौन है जी, चोर जी हैं। अब दोनों एक दूसरे पे भाग रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है जी 75 है। ठीक है। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये तो बेचारा 100 किलोमीटर के पहले वाला रफ्तार से जाता, लेकिन इनका कहा था कि गाड़ी की चाल बढ़कर 100 कितना हो जाती है 20 हो जाती है, बढ़कर हो जाती है। का मतलब क्या, पहले 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते रहे, कितना हो 75। यार देखा ध्यान से, अगर पहले 75 के जाते रहे, अब भैया 120 बढ़िया, तब कितने रफ्तार से जाए लगी, बोला हो 195 की रफ्तार से जाए लगी कि नहीं, 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब पुलिस राम पीछा करे हैं, बोला हो। अब बतावा इनके द्वारा लिया गया समय न निकालने पर, तो लोग समय बराबर क्या होता है, दूरी 75 बटे का हो चाल एक कई भागत है, अंतर कितना हो 95, ये होगा, बोला ना। हो गई, अरे हो गई तो 120 अगर किलोमीटर प्रति घंटा अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कितना जी, बोलो। इसका मतलब ये 75 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, बोलो जी आपका 20 हो जाएगा। अब भाग करेंगे 25, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, यही ना, 15 से काट रही 5 से, 15 पचे 75 और 15 चौका 20, 4 तिहाई 12 और उसके बाद बचा कितना हो 45, अर्थात 3 घंटे कितना लगेगा जी 45, 3 घंटे कितना जी 45 मिनट। आंसर नहीं दिया है क्या, काहे नहीं दिया है, 3 घंटे 45 मिनट नहीं दिया है। चलिए इस पे हम देख लेंगे, संशोधन कर देंगे, कल संशोधन करके बता देंगे, ठीक है ना। ये 5 घंटे 5:15 कैसे होगा, चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अच्छा सॉरी यार, यही होता है जब दिमाग स्थायी कहीं पानी दो। चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया भैया, 3 घंटा कितना 45 मिनट ये लागत है, बोला हो 3 घंटा 45 मिनट ये लागत है। एकर मतलब कि भैया पहले 1 घंटा उन लोग भाग रहे हैं, 3 घंटा 45 मिनट ई लग गया, 1 घंटा पहले चले रहे हैं भैया, और आधा घंटा का गाड़ी खराब भराई, ये नो कुल टोटल, बोलो जी टोटल समय कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा जी 7, और ये कितना हो जाएगा जी 4, अर्थात अब ये यहां से 60 मिनट लेकर आओ तो कितना हो जाएगा 5 घंटा कितना हो जाएगा 15 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा 5 घंटा 15 मिनट। बता दे रहे हैं फिर से, इसमें कुछ है नहीं जी, हम पढ़ नहीं पा रहे। कहां पे 45 नहीं दिया है, अरे 3 घंटा 45 मिनट यह आया है ना, इसको हल करो और उसके बाद कुल समय पूछा है कितना लगा है, तो कुल समय ये जोड़े होंगे नहीं, 1 घंटा पहले चला रहा, आधा घंटा खराब भरी गाड़ी तो 1.5 घंटा और जोड़ दें, 3 घंटा 45 मिनट में आधा 1.5 घंटा जोड़ दूंगा कितना होए 5 घंटा 15 मिनट होए। इसीलिए ना कहते हैं क्वेश्चन को पहले हमको पढ़ना चाहिए वीआईपी, अब या तो एनालिसिस करके आए तब सही रहता है, एनालिसिस करते नहीं हैं कभी भी, जो भी क्वेश्चन डालना होता डाल देते हैं, उड़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए तो,
ये देखिए, ये क्वेश्चन लगाइए, जल्दी करिए। ये वही टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए। कह रहा है कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। तो बताइए, सिपाही की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, बोलो जी, दूरी बटे क्या होता है जी, समय। ये पता है सबको ना, बोलो जी। अब चाल, पुलिस पकड़ा तो चोरे के, तेकर मतलब पुलिस में से कई घटाई, चोरे के। एकर मतलब कि 90 में से किसको घटा देंगे जी, x को घटा देंगे। चाल नहीं करिए। अब दूरी, कितना दूरी का था, बोला कहा था, एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया। 6 घंटा बाद अगर भैया पीछा करें, अगर चोरवा x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तेकर मतलब कितना दूरी तय करे, 6x दूरी तय करे। तेकर मतलब दूरी कितना हो, 6x बटे समय। समय कितना, 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया जाता है, तो समय हो जाएगा आपका कितना जी, 4। अब बताइए, कहा 10 नहीं, जब वो पीछा करता है तो कह रहा है कि 4 घंटे बाद पकड़ लेता है ना, 4 घंटे बाद पकड़ लेता है ना। तेकर मतलब ये थोड़ी ना कोई जो चोरों पहले भाग के हुक मार के चल रहा है, ये तो जहां पुलिस चले से वही 4 घंटा मान के पकड़ ले ना। चोरवा पहले भाग गया जो तो दूरिया पूरा बनी के बदहार। अब जब पहाड़ी तो पकड़ी ही। अब बटा लगाओ भैया, एक मतलब 9 चौक कितना हो, 36, 360 माइनस 4x बराबर कितने के, 6x के। अर्थात 6 4 कितना हो, 10x बराबर कितने के, 360 के। है जीरो सही जीरो कट गया, x बराबर कितने को, 36 के। एक मतलब चोरवा जाए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा देखा नहीं कि कुल टोटल टाइम पूछा है। हो गया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लगाइए, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए, तुरंत उड़ाना चाहिए। एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न, जल्दी करिए। तो इसके बाद एक ही प्रश्न और, चलिए जल्दी करिए। कितना पुलिस की औसत चाल कितना, 40। 40 में से किसको घटा देंगे जी, x को। 40 में से x को घटा दो, अब दूरी लिख दो। दूरी कहता है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की मोटरसाइकिल चलाता है, 4 घंटे के बाद पुलिस को पीछा करता है। देखकर मतलब 4 घंटा में कितना चला हुए हो, 4x चला हुए दूरी। बटे का कहता है कि और उसे 4 घंटे के बाद पकड़ा गया। टाइम आपके कितना हो, 4। यही 4 से यही 4 कैंसिल। एक मतलब 40 माइनस x बराबर कितने के, x वही बदल जाए, कितना x हुई है, 2x बराबर कितने को, 40। अगर डिवाइड कर दे तो x बराबर कितने को, 20। एक मतलब चोर की रफ्तार जो होगी वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर कौन सा सही होगा, टी वाला। ठीक है ना, बोलो ना, हो कोई दिक्कत नहीं। ये इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क है। अब आप लोग इसको बना के घर से आइएगा। ये खूबसूरत क्वेश्चन है, बना के आइए। वही क्वेश्चन वहां है तो तरीके हम सोचे एक क्वेश्चन है बच्चा। आज का क्लास तब हो गया आपका समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट दिन उनके साथ। अगले दिन का जो ये चाल दूरी का है क्वेश्चन ना, बहुत ही भयानक है। तो आप लोग अगले दिन का वीडियो एकदम, इस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिएगा, जो अगले दिन का वीडियो एकदम वीआईपी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।